अपने आप में महत्वपूर्ण है। वरूथिनी एकादशी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी अलग से महिमा क्या है? देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, हर एकादशी मूल्यवान है, फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से, इसका पालन करने से हमेशा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथिनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। रात में जग करके अगर आप भगवान की उपासना करें तो आपके जीवन में शुभता आएगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। वरूथिनी एकादशी का एक और महत्व ये है कि इस दिन वल्लभाचार्य स्वामी का जन्म भी हुआ था, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसीलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वरूथिनी एकादशी इस बार 24 अप्रैल को है, उसका पालन करिए, आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान वल्लभाचार्य की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब ये जानते हैं कि वरूथिनी एकादशी पर भगवान की पूजा उपासना कैसे करेंगे। वरूथिनी एकादशी का दिन एक बड़ा पवित्र दिन है और इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम इतना करें कि अन्न न खाएं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्याज लहसुन का सेवन न करें, पूरा सात्विक भोजन ही ग्रहण करिएगा। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करिएगा। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करना उत्तम होगा। उनके सामने स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा लिखा हुआ मधुराष्टक स्तोत्र है, इसका पाठ करना सबसे उत्तम होगा। अगले दिन सुबह स्नान करें, पूजा उपासना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें और अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ऐसा सरल तरीके से भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होगा। वैसे रात्रि की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है, तो 24 अप्रैल की रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके भगवान के नाम का, उनके मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि इस एकादशी पर किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सी स्तुति करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो मधुराष्टक का पाठ करिएगा इस एकादशी पर, एक बार सुबह और एक बार शाम को। कठिन से कठिन अगर समस्या आ गई है तो कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। अगर
संतान संबंधी कोई समस्या है या संतान संबंधी कोई कामना है तो उसके लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर भक्ति चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अपने पापों का अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। यानी वरूथिनी एकादशी पर अलग अलग स्तुतियों का पाठ करके आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। अगर भगवान के नाम का, उनके मंत्र का, महामंत्र का अगर आप जप करते हैं, भगवान के नाम का अधिक से अधिक कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।